हेलो दोस्तों, आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पार्ट 2 आपका बहुपद है। तो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, ठीक है, बहुपद की पहचान क्या होती है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए पहले आपको हम बहुपद की पहचान बताएंगे। देखिए बहुपद जो आपका क्या है, तो देखिए बहुपद जो है, ठीक है, बहुपद। तो बहुपद की पहचान क्या होती है। देखिए चर की घात जब एक पूर्ण संख्या होती है तो ही आपका बहुपद कहलाता है, वही आपकी बहुपद की पहचान होती है। तो देखिए चर की घात, चर की घात, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाता है, बहुपद की पहचान हो जाती है, वही आपका बहुपद कहलाता है। तो देखिए जैसे उदाहरण में हम बता दे रहे हैं। तो इसे मान लीजिए 2x² प्लस 3 लिख दिए। तो देखिए आपका चर होता है। अब देखिए एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जानते ही आप, जैसे 0 1 2 इसी प्रकार आदि संख्याएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 है, ये आपकी पूर्ण संख्या है, इसलिए आपका क्या हो गया है, बहुपद हो गया। आगे देखिए जैसे मान लीजिए क्या बहुपद नहीं होता है, कौन सा ऐसा उदाहरण होता है, जैसे मान लीजिए √2y, ठीक है, फिर उसके बाद +3 ले लिए। तो ये आपका बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पर जो y का जो मान है, जो इसकी पावर है, वो है आपका क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √y लिख सकते हैं। फिर देखिए √2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम y लिख सकते हैं। अब इसके जो देखिए जो रूट बना हुआ है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसके पावर में। अब +3, तो देखिए जो y जो चर की जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या अब नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये जो आपका समीकरण है वो आपका एक बहुपद नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पर चर की बात हुई है, तो देखिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है, आदि संख्याएं हम जानेंगे। देखिए आपका जो चर होता है, चर क्या होता है, तो देखिए जो आपका चर होता है जिसका मान जो है हम क्या कर सकें, बदल जाए, अर्थात जिसका जो मान है वह बदल जाए, वही आपका चर कहलाता है, ठीक है। जिसका जिसका मान, ठीक है, जिसका मान बदल जाए, जिसका मान बदल जाए, वही आपका चर कहलाता है। जैसे जैसे देखिए ABCD जो होता है, XYZ जो होता है, मतलब ए से लेके जेड तक जितनी भी संख्याएं अक्षर होता है, उनके मान को बदला जा सकता है, ठीक है, उनके मान को बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए, देखिए हम देखते हैं कभी कभी जैसे जो XYZ जो मानते हैं, देखिए कभी कभी जो हम x बराबर मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, तो कभी x बराबर 2 मिलता है, कभी 4 मिलता है, कभी 6 मिलता है, और y बराबर भी इसी प्रकार मिलता है। तो इसके मान को क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, या अपने आप ही जो है बदल जाता है। लेकिन देखिए जो अचर होता है आपका, जो आपका अचर होता है, इसका जो मान होता है वह नहीं बदलता, ठीक है। जैसे अचर में से जो संख्याएं होती है, जैसे 2 4 6 1 2 इसी प्रकार, ठीक है, 3 आदि संख्याएं होती हैं। तो देखिए जो ये जो संख्याएं होती हैं, तो 2 को हम 2 ही बोलेंगे, 4 नहीं बोलेंगे, ठीक है। चाहे जब भी प्रश्न में 2 आएगा तो उसको हम 2 ही बोलते हैं, 3 ही बोलते हैं। तो इसका जो भी संख्याएं होती हैं 2 4 6 8 10, ये इसके मान को जो है हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका यह क्या होता है, अचर होता है, यह आपका चर होता है। कहने का मतलब है कि ए से लेके जेड तक जो जितने भी अक्षर होते हैं वो आपके चर कहलाते हैं। और चर में जैसे गिनतियां होती हैं 1 2 3 4 बस। फिर आगे देखिए, यदि हम चर जो है और अचर का गुणा करें तो आपका क्या मिलता है, कि बीजीय व्यंजक मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चर में हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम यक्स मान लेंगे, ठीक है, और अचर में हम क्या मान लेते हैं, 2 4 कुछ भी मान लेंगे। जब इनका जो हम गुणा करेंगे तो आपका मान लीजिए 2 में x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे रैखिक समीकरण की, ठीक है, रैखिक बहुपद की बात करेंगे। रैखिक रैखिक बहुपद, बहुपद देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए रैखिक बहुपद को हम एक पदी बहुपद भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जिसकी सबसे बड़ी घात, अर्थात चर की जो है सबसे बड़ी घात जो है क्या हो, एक हो, वही आपका रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ तक चर आपका देखिए क्या है, एक्स है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर एक छिपा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये देना क्या है, एक है, इसलिए क्या होगा आपका रैखिक बहुपद हो गया। और देखिए जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद क्या होता है,
घात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद है। तो देखिए जिसकी सबसे बड़ी घात जो है 2 होती है वही द्विघात बहुपद होता है। से मान लीजिए कोई भी हम उदाहरण ले लिए, देखिए इसका जो क्या सबसे बड़ी घात क्या है, चर की सबसे बड़ी घात क्या आपकी 2 है, तो इसलिए आपका क्या हो गया है, द्विघात बहुपद हो गया। जैसे मान लीजिए इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 3x² प्लस x प्लस 4, ठीक है। अन्य भी उदाहरण मान लीजिए इस प्रकार है। तो देखिए x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो देखिए भाई यहाँ सब अब क्या है 2 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। आगे देखिए जैसे मान लीजिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद त्रिघात बहुपद जो क्या होता है, देखिए जिसकी जो है सबसे बड़ी घात जो है क्या हो 3 हो, वही आपका त्रिघात बहुपद होता है। मान लीजिए कोई भी उदाहरण है, ठीक है, 4x² प्लस x प्लस सॉरी इसको घात जो मान लीजिए 3 कर देते हैं या यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहे हैं, 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह जो आपका जो है क्या होगा, उदाहरण जो हो गया वह त्रिघात बहुपद का हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि देखिए इसमें जो है x की जो सबसे बड़ी घात अर्थात चर की सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, इसलिए आपका यह जो व्यंजक है वह आपका क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x² प्लस 4x² प्लस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दो घात समीकरण तो नहीं है, देखिए क्या है, दो घात बहुपद है। तो देखिए दो घात जो बहुपद होता है, ठीक है, दो घात बहुपद है या फिर दो घात बहुपद तो आप जानिए द्विपदी बहुपद भी कहते हैं दो घात बहुपद को। अब आगे देखिए बहुपद का जो होता है, बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप। तो देखिए बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यह होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। देखिए जहाँ पर a और b और c ये आपकी क्या होती हैं, अचर संख्याएं होती हैं। अचर संख्याएं मतलब जैसे 2 4 6 8 10 1 2 3 4 इसी प्रकार आती होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2 लिख दे रहे हैं, 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है, x² हो गया प्लस b की जगह पे कोई संख्या लिखेंगे तो मान लीजिए हम 4 लिख दे रहे हैं, उसके बाद x लिख रहे हैं। फिर प्लस c की जगह कोई संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख देंगे तो मान लीजिए 5 लिख दे रहे हैं। तो यह जो आपका बहुपद मिला है यही आपका क्या हो गया, बहुपद का व्यापक रूप हो गया, ठीक है, ये आपका बहुपद हो गया। अब आगे देखिए हम प्रश्नावली 2.1 के बारे में जानेंगे, प्रश्नावली 2.1 के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए आपका पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृत 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात x अक्ष पे जितने बार भी जो रेखा जो टच की रहेगी उतने ही आपके शून्यक होंगे, उतने ही आपके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पे कोई भी एक भी बार जो रेखा टच नहीं की है, इसलिए यहाँ पर शून्य शून्यक हो जाएगा, 0 शून्यक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x अक्ष आपका यही है, तो यहाँ पर देखिए एक बार टच हुई है तो यहाँ पर एक शून्यक हो जाएगा। इस ग्राफ में देखिए तो 1 2 3 बार x अक्ष पे 3 बार टच हुई है रेखा, इसलिए यहाँ पर 3 शून्यक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इस ग्राफ में देखिए तो x अक्ष पे 1 2 बार रेखा टच हुई है, इसलिए यहाँ पर 2 शून्यक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 x अक्ष पे जो आपका 4 बार टच हुई है, इसलिए आपका 4 शून्यक होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 बार टच हुई है रेखा, इसलिए यहाँ पर 3 शून्यक होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।